Next is Compton effect. One more evidence of the particle nature of electromagnetic radiation is given by Compton effect. पार्टिकल नेचर के पक्ष में जो प्रमाण है कॉम्पटन इफेक्ट इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है. कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है कि भाई द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज व्हेन दे आर स्कैटर्ड व्हेन इंसिडेंट अपॉन एटम और मॉलिक्यूल द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज चेंजेस. मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक्सरे को किसी पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर आप इंसिडेंट करते हो, उस केस में उसकी जो वेवलेंथ है वो प्लस इंसिडेंट करने के बाद जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है दोनों के अंदर चेंज आता है. तो ये जो चेंज है, ये जो फिनोमिना है, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय कॉम्पटन इन 1927 एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट. Clear? So Compton observed that wavelength lambda dash of scattered X-ray is more than the wavelength lambda of incident X-ray. Consequently, frequency of scattered radiation decreases. अब कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपने वेवलेंथ यूज में ली या आपने जो एक्सरे यूज में ली उसकी वेवलेंथ क्या लैम्डा डैश, और जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा. इंसिडेंट से इंसिडेंट की वेवलेंथ एंड स्कैटर्ड की वेवलेंथ लैम्डा डैश उन दोनों के अंदर चेंज था. मीन्स स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा पाई गई, क्योंकि वेवलेंथ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के, बिकॉज न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है. तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो ये जो फिनोमिना है ये कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया और इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया एंड दिस लॉ इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट. सो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ दीज लोअर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड कॉम्पटन लाइन. जो स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइंस मिली उनको बोला हमने कॉम्पटन लाइन एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट. इसके लिए कॉम्पटन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में इन 1927. एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट किस तरह से होता है इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया. इसको समझने के लिए आप ये देखिए, आप ये डायग्राम में एक एक्सपेरिमेंट देखिए. ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ये बताता है सोर्स ऑफ एक्सरे. यहाँ से एक्सरे जनरेट हो रही हैं. हम एक्सरे जनरेट होने के बाद बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी रेज हैं, हम क्या करते हैं, स्लिट में से इसको पास करते हैं. स्लिट क्या करती है, बहुत सारी जो रेज हैं उनको मोनोक्रोमेटिक रेज में चेंज कर देती है. तो दिस इज द मोनोक्रोमेटिक एक्सरे. जो एक्सरे है क्योंकि वो रेडिएशन है, और रेडिएशन किसकी बनी हुई है, बना हुआ है फोटोन का, क्योंकि ड्वेल नेचर ऑफ लाइट यही कहता है, प्लैंक्स थ्योरी यही कहती है कि जो लाइट या किसी भी रेज का इमिशन हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है. दीज पार्टिकल आर कॉल्ड इंसिडेंट फोटोन. सो द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज गिवन बाई E इक्वल टू एच न्यू एंड द मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन इज गिवन एज एच न्यू अपॉन सी. यहाँ पे देखिए ये जो इंसिडेंट फोटोन है किससे टकराता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है. एंड द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ई नॉट इज गिवन बाई एम नॉट सी स्क्वायर. ठीक है. टकराने के बाद अब दो चेंजेस आते हैं इसके अंदर. टकराने के बाद एक्सरे कहाँ जा रही थी, एक्स डायरेक्शन में जा रही थी. टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का डेविएशन हो रहा है फाई एंगल से, उसकी एनर्जी एम सी स्क्वायर. एंड जो फोटोन का डेविएशन हो रहा है यानी एक्सरेज का डेविएशन हो रहा है उसको हमने इंडिकेट किया थीटा से. एंड एनर्जी ऑफ दिस इज गिवन एज ई डैश इक्वल टू एच न्यू डैश. तो आप देख सकते हैं कि इसको जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन किया है. Compton effect may be explained as resulting from an impact between two bodies. दो bodies के collision से हम भी Compton effect measure कर सकते हैं. The photon and the electron. The impact is elastic and both kinetic energy and momentum are conserved. जो collision हो रहा है वो elastic है. Elastic collision में क्या होता है, kinetic energy और momentum दोनों ही conserved रहते हैं. Suppose the incident X-ray consists of a photon, each of energy h nu. जो incident X-ray है, ठीक है, उसके अंदर क्या फोटोन है और हर फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू है. वी आर न्यूज द फ्रीक्वेंसी. लेट द फोटोन कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इन द टारगेट. कोलाइड फोटोन किससे कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है. कोलिजन के बाद क्या होगा, अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन विच इज इजेक्टेड बिलो एक्स एक्सिस. जब फोटोन या एक्सरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करती है तो कुछ एक्सरे की एनर्जी ट्रांसफर करती जाती है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगा प्रॉपर एक्स एक्सिस से. एंड दिस डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय एंगल फाई.
So the remaining energy is associated with X-ray photon having lower frequency nu dash and its angle of deviation is theta with x-axis. तो क्या कर रहा है कि शुरू में क्या एनर्जी थी, जो भी एनर्जी थी उसको इंडिकेट किया ई से इक्वल टू एच न्यू, वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक, अब क्या होता है कोलिजन के बाद, है ना, कोलिजन के बाद क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी गई है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के बाद एक्स रेज का इलेक्ट्रॉन का डेविएशन हो जाता है, इधर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ने शो किया हुआ है, इसमें एंगल 5 बताया गया। एंड आफ्टर कोलिजन द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इंक्रीजेज, वेवलेंथ इंक्रीजेज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी डिक्रीज होगी, और उस केस में जो एनर्जी उसको दिया गया ई डैश इक्वल टू एच न्यू डैश। सो ऑन अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले की एनर्जी कितनी है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, कोलिजन के बाद की एनर्जी कितनी, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। सो ऑन अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन along the x axis, हम क्या दे सकते हैं, मोमेंटम along the x axis, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इट इज गिवन एज एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो। जीरो क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाइव। तो ये जो है कोलिजन ये किस में है, एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम का क्या चेंज होगा आप देख सकते हैं, दिस इज गिवन एज एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस एम बी साइन फाइव। तो ये वाई कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है, एक्स कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 34 एंड 35, 34 एंड 35 को रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, एम बी सी कॉस फाइव इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो एम बी सी इक्वल टू साइन फाइव इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। अब आपको क्या करना है कि जो दोनों इक्वेशन है 34 एंड 35, ये जो एम बी सी कॉस फाइव और एम बी सी साइन फाइव, इन इक्वेशन का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है। स्क्वायर और ऐड करने के बाद इक्वेशन चेंज हो रही है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, दिस इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो आफ्टर एडिंग पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, उसके बाद ये इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर दिस इक्वल टू एच स्क्वायर वी माइनस वी स्क्वायर माइनस टू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 36। अब फ्रॉम इक्वेशन 33, जो ऊपर जो इक्वेशन 33 दी गई थी आप देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन 33, दिस इज द इक्वेशन 33। इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 33 से एम सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको रीअरेंज किया तो क्या आ गया, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन का स्क्वायर करना, ऑन स्क्वायरिंग अब इक्वेशन वी गेट एम स्क्वायर सी फोर दिस इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 37। इसके बाद हमें क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 36 को 37 में से माइनस करना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 36 फ्रॉम 37 वी गेट एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दिस इक्वल टू माइनस टू एच स्क्वायर न्यू डैश वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, एंड दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 38। तो नाउ द अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी रिलेशन बिटवीन मास एम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट मास एम नॉट, हम इसको किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 39, इस 39 इक्वेशन को का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको आप रीअरेंज करिए, एलसीएम लीजिए, सी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में। So now this equation is converted into m square equal to m naught square c square upon c square minus v square. This is given as equation number 40. So on substituting the value of m square from equation 40 into 38, क्या आएगा m naught c square upon c square minus v square। अब देखिए c square into c square minus v square is equal to minus 2h square new dash 1 minus cos theta plus 2h new minus new dash m naught c square plus m naught square c4। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो इक्वेशन आ जाएगी दिस इज एच न्यू डैश वन माइनस कॉस थीटा दिस इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर।
इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन कन्वर्ट होगी सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू दिस इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। सी अपॉन न्यू ये क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, इसलिए सी अपॉन न्यू को हम क्या दे सकते हैं, लैम्डा, बिकॉज इधर सी अपॉन न्यू डैश है, दिस इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा दिस इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा and this is given as delta lambda equal to lambda dash minus lambda equal to h upon m naught c 1 minus cos theta. This is the equation number 40. So lambda dash minus lambda, this is called delta lambda. Delta lambda equal to 2h upon m naught c sin square theta by 2. This equation is very important because delta lambda is called Compton shift. यहाँ पर delta lambda को क्या बोलेंगे, Compton shift कहते हैं. Compton shift is always positive. ये हमेशा पॉजिटिव रहता है. सो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट डेल्टा लैम्डा ना तो ये नेचर ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना ही वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर. ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा. अब एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा चेंज करने पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं केस 1, जब क्या थीटा इक्वल टू 0 है, उस केस के अंदर डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0 आती है, मीन्स किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पटन शिफ्ट नहीं है. इट फॉलो दैट देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. केस सेकंड में क्या होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स स्कैटर्ड रेडिएशन इज डेविटेड परपेंडिकुलरली टू द इंसिडेंट रेडिएशन. क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2h अपॉन एम नॉट सी. यहाँ पर आप टोटल इसको सॉल्व करेंगे 90 डिग्री अपॉन 2 या 0.0242 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पर जो है एक मेजरेबल अमाउंट है डेल्टा लैम्डा, जिसको कॉम्पटन वेवलेंथ बोल रहे हैं. केस थर्ड, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री थीटा लेने पर क्या होगा, स्कैटर्ड रेडिएशन इज एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. तो आप इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पर 180 अपॉन 2, ये क्या आ रहा है, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉम. इस तरह से हम थीटा की वैल्यू पुट करके कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं.